हेलो। तो आज हम लोग जो है समांतर श्रेणी जो है हम लोग का 10वीं क्लास का जो मैथ का 5वां चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आज हम लोग इस चैप्टर का जो है बेसिक क्लास देखने वाले हैं। इस चैप्टर से हम लोग का जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, 15 से 17 नंबर का इस चैप्टर से 15 से 17 नंबर का इस चैप्टर से एग्जाम में फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक क्लास करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे और इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो करेंगे इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आज इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेसिक क्लास देखने वाले हैं, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग इसका जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे इसका बेसिक क्लास हम लोग देखने वाले हैं जिसे समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी जिसको एपी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग के हो जाता है अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम क्या होता है इसको जानना बहुत अति आवश्यक है। अनुक्रम क्या होता है, तो अनुक्रम को देखेंगे हम लोग, वस्तुओं के किसी क्रमिक सूची को अनुक्रम कहते हैं। तो कोई भी वस्तु हो उसको अनुक्रम में जब हम लोग लगाते हैं और उसी सूची को अनुक्रम में जो लगी रहती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। यानी क्रमिक सूची जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम। जैसे यहाँ पे बात करें हम 1 2 3 4 5, तो यह जो है अनुक्रम में लगा हुआ है, क्रम से है। तो इस सूची को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम। यानी क्रम से लगा हुआ है। 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 4 आया है। तो ये जो सूची हम लोग के जो है इसमें यह क्रम से चला हुआ है। क्लियर है। तो इस सूची को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। क्लियर है। अगर बात करें हम, ठीक है, शब्द की बात करें हम, अक्षरों का ले ले, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे क, इसके बाद ख, ठीक है, ग लिख दे, यहाँ पे घ लिख दे। क्लियर है। तो ई जो चला है, क के बाद ख आया है, ख के बाद ग आया है, ग के बाद घ आया है। तो क्या हुआ है, क्रम से चला है। कहां से चला है, क्रम से। तो जो क्रम से चला है तो इस सूची को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। क्लियर है। अरे समझ में। अगर ऐसे हम लिखें, क लिख दे यहाँ पे, क के बाद सीधे हम क्या लिख दे, ग लिख दे, तो ये क्या होगा, हम लोग के कर्मिक नहीं चल रहा है, इसको अनुक्रम हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग का हो जाता है पद। आखिर पद क्या होता है, अब जब लोग हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें बात बात हर बार का आएगा, हर क्वेश्चन में रिपीट होगा पद, इतना पद उतना पद ज्ञात करना है। तो आखिर पद होता क्या है, ठीक है। तो पद हम लोग का हो जाता है किसी अनुक्रम, अनुक्रम के सभी सदस्य पद कहलाते हैं। क्लियर है। तो कोई भी अनुक्रम के जो सदस्य होते हैं सूची के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बोले, ये जो हम लोग का अनुक्रम है या सूची है, इसमें सदस्यों की संख्या अगर बात करें 1 2 3 4 5 6, इसमें सदस्य कितने शामिल हुए हैं, 6 सदस्य हैं। तब प्रत्येक सदस्य को हम लोग क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो ये अनुक्रम बना हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सदस्य शामिल हुआ है इस सभी को, प्रत्येक को हम लोग क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, इसको क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। 6 है, इसको क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। यहाँ पे 9 इसको क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। यहाँ पे 12 इसको क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। 15 यहाँ पे क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। आगे भी जो आएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पद बोलेंगे। यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 है, तो इसको कौन सा पद बोलेंगे। यहाँ पे बात करें हम, ठीक है, यहाँ पे बात करें हम लोग क्या,
यहाँ पे बात करें हम, ठीक है, यहाँ पे 3 दिया है हम लोग का, 3 के बाद 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे समझे हम, तो जो अनुक्रम है उसके सभी सदस्यों को हम लोग क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 भेज जो पद होगा, यहाँ भी 3 का होगा, इसको भी पद बोलेंगे। यहाँ पे 6 है, इसको भी पद बोलेंगे। यहाँ पे 9 है, इसको भी पद बोलेंगे। यहाँ पे 12 है, हम लोग का पद बोलेंगे। यहाँ पे 15 भी है, पद बोलेंगे। आगे भी जो भी संख्या आएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पद बोलेंगे। लेकिन इस पद को कौन से नाम से हम लोग पुकारेंगे, यह जो पद है पहले आया है, सबसे पहले आया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम पद। ये सबसे पहले आए थे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये पहला नंबर पे आए थे, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद। अगर इसको सूचित करने की बात करें तो हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, चाहे ए1 से सूचित करते हैं या ए1 से सूचित करेंगे। क्लियर है। जो पहले है उसको क्या बोलेंगे, पहले नंबर पे जो आए उसको प्रथम पद बोलेंगे। जो दूसरे नंबर पे आए तो उसको द्वितीय पद बोलेंगे। जो तीसरे नंबर पे आए तीसरा पद बोलेंगे। जो चौथा पे आए उसको चौथा, जो पांचवा पे आए उसको क्या बोलेंगे, पांचवा पद बोलेंगे। अगर बात करें यहाँ पे तो जो हम लोग का 9 हो जाएगा, ये कौन सा पद हो जाएगा, ठीक है, तीसरा पद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर तीसरा पद को हम लोग को सूचित करना होगा तो कैसे हम लोग सूचित करेंगे, ए3 से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, ए3 से क्या करेंगे हम लोग, तीसरा पद को सूचित करेंगे। अगर दूसरा पद को हम लोग, यहाँ पे दूसरा पद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग का दूसरा पद कौन सा हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इससे कहा से हम लोग सूचित करेंगे, ए2 से क्या करेंगे, सूचित करेंगे। अगर बोले हम 10वां पद को हमको सूचित करना होगा तो किससे करिएगा आप लोग, ए10 से सूचित करिएगा। क्लियर है, पद समझ में आ रहा है। तो पद का होता है, अनुक्रम के जो पद होती है, अनुक्रम के जो सदस्य होते हैं सभी वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जो पहले नंबर पे है उसको प्रथम पद, जो दूसरे नंबर पे है उसको द्वितीय पद, जो तीसरे पे है उसको तीसरा पद। ठीक है, क्रम से हम लोग चलते रहेंगे। क्लियर है यहाँ पे पद। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग का। यहाँ पे जो है हम लोग का तीसरा टॉपिक हो जाता है श्रेणी। आखिर जो श्रेणी का होता है, इसमें जो टॉपिक है हम लोग का श्रेणी, आखिर श्रेणी होता क्या है, ठीक है। तो श्रेणी हम लोग का जो होता है, यदि कोई अनुक्रम किसी नियम के अनुसार लिखा गया हो तो उसे श्रेणी कहते हैं। कोई भी अनुक्रम हो, ठीक है, अभी अनुक्रम देखें हम लोग, उसको कोई नियम के अनुसार लिखा गया हो तो उसी को क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर बात करें, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे लिख दिए 2, ठीक है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, यह तो अनुक्रम है। यहाँ पे जो है अनुक्रम है। क्यों अनुक्रम है, क्योंकि 2 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 8 आया है। तो इसमें नियम एक है, क्या है, इसमें एक नियम लगा है। तो जो गैपिंग है हम लोग के, ये जो पद है ये क्या बोलेंगे, इसको पद बोलेंगे। यह पदों के बीच जो हम लोग का गैपिंग है, ठीक है, अंतर है, ये किसका, कितना का अंतर है, ये कितना के नियम बनाया गया है, इस नियम के अनुसार हम लोग को चलना है। ये सभी पदों के बीचों का अंतर जो है 2-2 का है। इस नियम एक बनाया गया था तो 2-2 का अंतर होगा, तो वह भी क्या कहलाएगा हम लोग के, ये क्या कहला जाएगा, श्रेणी कहला जाएगा। क्लियर है, श्रेणी का होता है, ठीक है, श्रेणी का होता है। क्लियर है हम लोग का। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे का होता है, हाँ, जो हम लोग का चैप्टर है समांतर श्रेणी। इस श्रेणी का होता है समांतर जो श्रेणी है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, एपी से क्या करते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी को सूचित करते हैं। तो हम लोग का समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है, आखिर जो होता है समांतर श्रेणी,
वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर, ठीक है, समान होता है तो उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है? कोई भी दो पद हो, ठीक है, कोई भी दो पद हो अनुक्रम के, श्रेणी के, और उसके बीच के जो अंतर होगा, अंतर मतलब घटाव, अगर सेम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी बोलेंगे। यहाँ पे जो श्रेणी दी गई है हम लोग का, इस श्रेणी का बीचों का गैपिंग कितना है? 2 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ से देखेंगे हम लोग, इसका भी 4 से 6 होने में 2 लगा है, इसका भी 6 से 8 होने में 2 लगा है, कि जो दोनों पदों के, देखिए 4 और 2, ये दो गो पद है, इसके बीचों का गैपिंग कितना है? 2। ये 6 से 4, दोनों पदों के बीच के गैपिंग कितना है? 2। 8 से 6, जो ये दोनों पदों के बीच गैपिंग क्या है? 2 है। तो सभी पदों के यहाँ पे देखेंगे गैपिंग कितना है? 2 है, यानी बराबर गैपिंग है। तो जब पदों के बीच के अंतर जो होगा, ठीक है, अगर समान रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, यहां से जो है 4 से 8 होने में कितना लगा है? 4। 8 से 12, 4, और 12 से 16 हम लोग के होने में 4 लगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पदों के बीच जो दो गो पद है, ठीक ना, उसके पदों का अंतर हम लोग को कितना मिल रहा है? गैपिंग कितना मिल रहा है? 4 4 मिल रहा है सभी में। तो जब गैपिंग समान हो श्रेणियों का, दो पदों का, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उस श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्लियर है? अगर यहाँ पे और देखेंगे हम लोग, कि जैसे बात करें यहाँ पे 2, 4, ठीक है, 8, ठीक है, 10, तो यहाँ पे देखेंगे 2 गैपिंग है, यहाँ से 4 गैपिंग है, ठीक है, यहाँ से 2 गैपिंग है, यहाँ से 4 गैपिंग हम लोग का, और यहाँ से कितना है? 2 गैपिंग है। ठीक है, यहाँ पे 2 गैपिंग हम लोग को दिख रहा है दोनों पदों के बीच, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 4, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो यहाँ पे दो गो पदों के बीच का होता है गैपिंग सेम होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? 4 होता है। ये जो श्रेणी हम लोग के बना है, तो क्या ये समांतर श्रेणी कहलाएगा? ये जो श्रेणी होगा, क्या समांतर श्रेणी होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है, यहाँ पे तो गैपिंग समान है, लेकिन यहाँ पे गैपिंग समान नहीं है। सभी का गैपिंग का होना चाहिए, सभी पदों का गैपिंग हम लोग के समान होना चाहिए, तब जाके वो श्रेणी का हो पाएगी, हम लोग का समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्लियर है? क्लियर हुआ समांतर श्रेणी का होता है? इस पे आगे जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग का हो जाता है, ठीक है, समांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। समांतर श्रेणी को किससे सूचित किया जाता है? अगर बोले समांतर श्रेणी की जगह आप लोग को दे दे एपी, तो क्या समझिएगा? वह समांतर श्रेणी है, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग का क्या करते हैं? बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी को किससे सूचित किया जाता है? एपी से सूचित किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। जो हम लोग के समांतर श्रेणी है, यह कितने प्रकार के होते हैं? जो हम लोग का यह चैप्टर है, 5वां चैप्टर, समांतर श्रेणी, यह कितने प्रकार के हो जाते हैं? तो जो समांतर श्रेणी है बाबू, हम लोग के हो जाते हैं 2 प्रकार के। पहला परिमित समांतर श्रेणी, पहला का हो जाता है परिमित समांतर श्रेणी। जो परिमित समांतर श्रेणी होता है, आखिर परिमित समांतर श्रेणी का होता है, इसको देखते हैं परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद निश्चित हो, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी 2 प्रकार का होता है, एक परिमित समांतर श्रेणी और दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिस श्रेणी का अंतिम पद निश्चित हो, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? उस श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे में एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पे 14,
यहाँ पे जो हम लोग का अंतिम पद है 14 है, इसके बाद कोई पद हम लोग का नहीं दिया है। यहीं पे कहा है हम लोग का रुक गया है पद, तो ये जो श्रेणी कहलाएगा हम लोग का परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्लियर है? यह देखेंगे 14 के बाद कोई पद अब नहीं आया हुआ है। लास्ट हम लोग का अंतिम पद क्या है? 14 है। क्लियर है? इसके बाद कोई भी पद नहीं है या डॉटिंग लाइन हम लोग का नहीं है। तो जब भी ऐसा श्रेणी मिले तो उसको कौन सा श्रेणी बोलेंगे हम लोग? परिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्लियर? जिस श्रेणी का अंतिम पद निश्चित हो, उसके आगे कोई भी पद नहीं है, उसको क्या बोलेंगे बाबू? परिमित समांतर श्रेणी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो समांतर श्रेणी का दूसरा हम लोग का है, दूसरा हो जाता है अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है? समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, पहला परिमित समांतर श्रेणी, दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समझ लिया हम लोग। ठीक है? अपरिमित समांतर श्रेणी का होता है वैसा समांतर श्रेणी, ठीक है, वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद निश्चित नहीं हो, उसे अपरिमित उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है? जिस समांतर श्रेणी का, ठीक है, जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद निश्चित न हो, वैसे श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर, ठीक है, अपरिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे श्रेणी जिसका निश्चित पद अंतिम न हो, ठीक है, वैसे को क्या बोलते हैं? वैसे समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद निश्चित न हो, वैसे समांतर श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमित समांतर श्रेणी। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पद यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14, और यहाँ पे डॉट डॉट है। ये डॉट डॉट का निशान क्या बता रहा है हम लोग के? तो आगे भी कुछ पद है। ये डॉट डॉट के निशान का बता रहा है तो आगे भी कोई पद आ सकता है, निश्चित है तो आगे पद है। ठीक है? यह 14 पे जाके रुक नहीं रहा है। यहाँ पे जो हम लोग देखे थे 14 पे जाके रुक गया था, यहाँ पे आगे पद नहीं था और नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो डॉटिंग लाइन है हम लोग को ये बता रहा है तो आगे भी पद है। क्लियर है? जहां पे अंतिम पद निश्चित न हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे, और जहां पे जिस श्रेणी में अंतिम पद निश्चित हो उसको परिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे, और जिसमें अंतिम पद निश्चित ना हो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी। क्लियर है? यहाँ पे जो समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। क्लियर है? यहाँ पे बढ़े आगे हम। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक मेरे स्टूडेंट है जिनका नाम है पवन जी, ठीक है, वह एसएमएस किए थे एक बार, बोले कि सर एक शायरी है उसको आप बोल दीजिएगा। ठीक है? तो वहां पे भेजे थे, रौक हौसला वह मंजर भी आएगा, रौक हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत थक मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है? तो एकदम मन से पढ़ते रहिए। ठीक है? रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है? तो आगे देखेंगे हम लोग इसका क्लास। तो आगे जो है हम लोग का टॉपिक हो जाता है सारवंतर। सारवंतर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सारवंतर को हम लोग? कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल डी से हम लोग क्या करते हैं? इसको सूचित करते हैं। सारवंतर को किससे सूचित करते हैं? छोटा डी से सूचित करते हैं। तो सारवंतर बहुत मेन टॉपिक हो जाता है हम लोग का समांतर श्रेणी का। तो सारवंतर क्या होता है? समांतर श्रेणी में अगला अगला पद और पिछला पद का अंतर ही सारवंतर कहलाता है। जो हम लोग का समांतर श्रेणी है उसका अगला पद में से, ठीक है, अगला पद में से माइनस करेंगे जब पिछला पद, तो जो उससे हम लोग का परिणाम निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा? हम लोग का सारवंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? सारवंतर कहलाएगा। समांतर श्रेणी का अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे
और जो उससे हम लोग का आंसर निकल के आएगा वही क्या कहला जाता है, हम लोग का सारवंतर। यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग के समांतर श्रेणी दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो यहाँ पे देखेंगे यह 2 है हम लोग का, तो पहला पद हो जाएगा, इसको A1 बोलेंगे। पहला पद को क्या बोलते हैं, किससे सूचित करते हैं, A1 से चाहे A से सूचित करते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर पे आ जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दूसरा पद। दूसरा पद को किससे सूचित करते हैं, A2 से सूचित करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या आया हम लोग का 6 आया, तो इसको क्या से सूचित करेंगे हम लोग, A3 से सूचित करेंगे। यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या आया बाबू हम लोग का 8 आया, इसको क्या से सूचित करेंगे, A4 से सूचित करेंगे। क्लियर है। तो अगर बोले यहाँ पे इसका जो पद है, दो हम लोग का पद है, यहाँ पे जो 2 है पहला पद, इसका अगला पद क्या हो जाता है हम लोग के, अगला पद इसका क्या होगा 4 होगा, और 4 का पिछला पद क्या हो जाता है हम लोग का 2 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पदों के अगर देखेंगे, इसका अगला पद हो जाएगा 4 और पिछला पद का हो जाएगा 2। तो दोनों के बीच जो गैपिंग है, या दोनों के बीच जो गैपिंग है, कितना के गैपिंग है, हम लोग का 2 के गैपिंग है। तो यही 2 हम लोग के क्या हो जाता है, सारवंतर हो। 2 पदों के बीच जो अंतर होगा वो सारवंतर कहलाएगा। क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, शॉर्ट में समझिएगा अर्थात संकेत में समझिएगा A2 माइनस A1। देखिए यहाँ पे अगला पद इसका क्या होगा 4 होगा, अंतर मतलब क्या होता है घटाव, यानी माइनस के चिन्ह देंगे हम लोग, और इसका पिछला पद क्या हो जाता है हम लोग का 2 होगा, माइनस करिए क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर निकल के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, 4 को A2 बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे A1 बोलेंगे, तो A2 माइनस A1 ये फॉर्मूला हम लोग के बन गया क्या, A2 माइनस A1। क्लियर है। सारवंतर को अगर सांकेतिक फॉर्मूला में बोलना होगा हम क्या बोलेंगे, A2 माइनस A1। अगर हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। आया सारवंतर समझ में। सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, आगे फॉर्मूला देख लेंगे। यहाँ पे सारवंतर क्या होता है, अगला पद और माइनस पिछला पद के जो हम लोग का अंतर होगा, ठीक ना, अगला पद और पिछला पद के जो अंतर होगा पदों का, वही का कहलाएगा हम लोग के सारवंतर कहलाएगा। क्लियर है। सारवंतर कहीं से 2 पदों में से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, यहां से भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पदों का अगर बात करें तो अगला पद 4 हो जाएगा और पिछला पद 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 पदों का अगर बात करें हम, तो अगला पद हम लोग के यहाँ पे क्या, ये 2 पदों का, तो अगला पद 8 हो जाएगा और पिछला पद, ठीक है, हम लोग का 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पदों की बात करें, अगला पद 6 हो जाएगा और पिछला पद 4 हो जाएगा। अगर बीचों का अंतर देखिएगा तो सेम निकल के आएगा। क्लियर है। तो वही जो हम लोग का अंतर निकल के आएगा वही क्या कहलाता है, सारवंतर हम लोग के कहलाता है। क्लियर है बाबू। क्लियर है यहां तक सारवंतर क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सारवंतर को सामान्य अंतर भी कहते हैं, नियत अंतर भी कहते हैं, और पदांतर भी कहते हैं। सारवंतर को क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, सामान्य अंतर भी बोलते हैं, ठीक है, और नियत अंतर भी बोलते हैं, और पदांतर भी बोलते हैं सारवंतर को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है, यानी सारवंतर का जो आंसर आएगा प्लस में भी आता है, ठीक है, ऋणात्मक यानी माइनस में भी आ जाता है, ठीक है, और शून्य उसका शून्य भी आ जाता है मान। तो सारवंतर जब ज्ञात करेंगे प्लस में भी बाबू आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, और उसका मान जो होगा शून्य भी होता है। क्लियर है। सारवंतर जो होता है बाबू धनात्मक भी होता है यानी प्लस में भी होता है, ऋणात्मक यानी माइनस में भी होता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तीनों में से सभी हो सकता है। क्लियर है। यहां आप देखेंगे सारवंतर को छोटा अक्षर डी से सूचित किया जाता है। सारवंतर जो होता है हम लोग का, उसको छोटा डी से क्या करते हैं हम लोग, उसको सूचित करते हैं। अगर संकेतित रूप में हम लोग के सारवंतर के फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, डी बराबर A2 माइनस A1। सारवंतर का फॉर्मूला अगर संकेतिक रूप में लिखे बाबू तो क्या हो जाएगा, डी बराबर, डी मतलब छोटा डी मतलब सारवंतर, A2 मतलब अगला पद, कौन पद, A2 मतलब
अगला पद, अंतर मतलब माइनस मतलब अंतर, और A1 मतलब पिछला पद, A1 मतलब पिछला पद। यहाँ पे देखेंगे पिछला पद कौन है, इसको क्या बोलेंगे, A1। अगला पद कौन सा है, A2। तो हम लोग का सार्वंतर का हो जाएगा, सार्वंतर उसको डी से इंडिकेट करते हैं, और A2 मतलब पिछला पद, अगला पद, और माइनस A1 यानी पिछला पद। तो इसको बोल सकते हैं D बराबर A2 माइनस A1। इस सार्वंतर के हम लोग के बाबू का हो जाता है, इस सार्वंतर का फॉर्मूला हो जाता है। आया समझ में, ठीक है, आ रहा समझ में आप लोग का। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग सूत्र देखने वाले हैं, फॉर्मूला देखने वाले हैं, बहुत जरूरी है। क्लियर है, ठीक है, याद नहीं किया जाता है, जब बनाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग खुद से क्या होगा, वहां पे दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, जांच करके बताएं। हम लोग के पेपर में क्वेश्चन आता है, जो हर बार आता है, हरदम आता है, और हर बार आया हुआ है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी में है। चार ऑप्शन रहेगा हम लोग का, ए बी सी डी, और उसमें पूछ देगा जो ये दिया गया है उसमें से बताइए कि कौन ये समांतर श्रेणी में है। तो उसके लिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, D1 बराबर A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, ठीक है, D3 बराबर A4 माइनस A3। ये तीनों जब इक्वल होगा, ये तीनों के मान जब इक्वल होगा अर्थात बराबर होगा, तब यहाँ पे जो होगा हम लोग का एपी जो श्रेणी होगा, वह जो श्रेणी दी हुई होगी वहां पे, तब जाके हम लोग का क्या कहलाएगा, उस समांतर श्रेणी में होगा। जब भी जांचेंगे ये तीनों फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, ये तीनों फॉर्मूला लगाएंगे। D1 के मान के चलिए यहाँ पे D को, इसको हल करें तो यहाँ पे मान के चलिए हमको 2 आ गया, D1 को हल करें तो क्या आ गया 2। यहाँ पे हम D2 के हल करें तो इसका मान भी 2 आ गया। यहाँ पे D3 का हल करें तो इसका भी मान 2 आ गया। ये तीनों के लगाएंगे। क्लियर है, अगर तीनों के मान सेम आया, अगर तीनों का मान इक्वल आया, तो वहां पे हम लोग का जो जो दी गई है श्रेणी, वो काम में होगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर किसी एक का भी मान इधर उधर आया, बराबर नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी में नहीं कहलाएगी। क्लियर है बाबू, जब D1 का मान और D2 का मान और D3 के मान, अगर तीनों के मान इक्वल हो, बराबर हो, तब जाके उस श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी में हो। क्लियर है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। सारवंतर के फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोग के बाबू, सारवंतर अभी बताए हैं, सारवंतर अगला पद माइनस पिछला पद। इसको क्या लिख सकते हैं सांकेतिक भाषा में हम लोग बाबू, सांकेतिक भाषा में क्या लिख सकते हैं, D बराबर A2 माइनस A1। क्या लिख सकते हैं संकेत के रूप में, D बराबर स्मॉल d, ठीक है, D बराबर A2 माइनस A1। क्लियर है, A2 मतलब, A2 मतलब अगला पद, और A1 मतलब पिछला पद। क्लियर है, क्लियर है ना। सार्वंतर का होता है हम लोग का अगला पद माइनस पिछला पद, संकेतिक रूप में लिखे तो A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद को n, ठीक है, समांतर श्रेणी का जो nवां पद है उसको n 10 l से सूचित किया जाता है। जो समांतर श्रेणी का हम लोग का nवां पद है उसको n से, 10 से, tn, l से भी का किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्लियर है बाबू, आगे बढ़ेंगे हम। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसको पहला पद बोलते हैं, को ए से सूचित किया जाता है। समांतर श्रेणी को पहला पद को क्या सूचित करते हैं हम लोग,
फर्स्ट पेज पे ही बताए थे ए से, ठीक है। ए से भी सूचित कर सकते हैं हम लोग, या तो A1 से भी सूचित कर सकते हैं। अगर दूसरा पद को क्या से सूचित करेंगे बाबू, दूसरा पद को A2 से सूचित करेंगे, क्लियर है। तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से करेंगे, ठीक है। पांचवा पद को A5 से करेंगे, छठा पद को, ठीक है, A6 से करेंगे। जितना बोलेगा ए के पास क्या करना है, उसको लगा देना है। अगर तीसरा पद के बोले तो क्या हो जाएगा, हम लोग के किससे सूचित करेंगे, A30 से। किसी का दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े। समांतर श्रेणी का सार्व अंतर को डी से, छोटा डी से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। आगे पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या को n से सूचित किया जाता है। जो समांतर श्रेणी का कुल पद दिया रहेगा उसको कहाँ से इंडिकेट करते हैं, छोटा n से सूचित करते हैं, ठीक है। यहां पे देखेंगे हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद के जो हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है बाबू, a प्लस इंटू n माइनस वन इंटू डी। हम लोग के इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस इंटू वन माइनस n माइनस वन इंटू डी हो जाता है। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है हम लोग का। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a मतलब प्रथम पद की बात कर रहा है, ठीक है। n मतलब संख्या की बात कर रहे हैं पदों का, वन मतलब वन, डी मतलब सार्वंतर। तो हम लोग का इनवा पद के फॉर्मूला का हो जाता है बाबू, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, ठीक है। इनवा पद के फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला जो है ये मास्टर फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला। क्लियर है। समांतर श्रेणी का इनवा पदों का योग, योग मतलब होता है समांतर श्रेणी दिया रहेगा। जैसे अगर बात करें हम बाबू, ठीक है, बात करें कुछ श्रेणी दिया रहेगा, ठीक है। बोलेगा जो श्रेणी दिया गया है इसका योग बताइए। योग मतलब जोड़, आखिर पदों का जोड़ यहां से लेकर वहां तक गया है, इसका योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा, कितना यहाँ पे, ठीक है, जोड़ इसका क्या होगा, योग क्या होगा। तो बाबू इसके लिए तो कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए ना, कैसे बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है हम लोग का, इसको इंडिकेट किससे किया जाता है, एसएन से किया जाता है, एस से किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोग का, एन बटा टू इंटू टू ए प्लस, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी हम लोग का इसका फॉर्मूला। अगर अगर हम लोग के किसी ने बोला तो योग ज्ञात कीजिए और उसमें एन का मान दिया है बाबू, तो वहां पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, उसमें लगा देंगे। जहां पे एन का मान नहीं दिया रहेगा बाबू, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जहां पे एन का मान दिया रहेगा यहाँ पे ई वाला फॉर्मूला हम लोग को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है हम लोग का। बढ़े आगे, ठीक है। एपी का पहला पद ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। एपी का पहला पद के सूत्र का होता है, वही होता है ए हो जाता है हम लोग का। एपी का दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र, अगर बोले हम दूसरा पद ज्ञात करना है हम लोग के, ठीक है, दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र हम लोग के क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखे हम A2, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा पद बोलेंगे। तो इसको ज्ञात करने का हम लोग के फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस डी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। इसको वन डी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर एपी का दूसरा पद निकालना हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस वन डी, ठीक है। ए प्लस डी भी बोल सकते हैं या ए प्लस वन डी बोल सकते हैं। अगर हम लोग का एपी का तीसरा पद ज्ञात करना हो, ठीक है, एपी का अगर तीसरा पद हम लोग का निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए हम लोग का, कौन सा फॉर्मूला हो जाती है, ए प्लस टू डी। जितना बोलेगा यहाँ पे जैसे तीसरा पद बोला है तो डी का होगा एक कम हो जाएगा, यानी तीसरा पद बोला है तो डी का होगा एक कम, दो हो जाएगा, ए प्लस डी। अगर यहाँ पे चौथा पद हम लोग का निकलना हो तो क्या करेंगे, ए तो होगा, ए ओनली का होगा, ये होगा, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे A4 बोला है तो एक का कर देंगे हम लोग, घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D
हो जाएगा। तो चौथा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। पांचवा पद का फॉर्मूला ए प्लस 4d। 10वां पद का फॉर्मूला ए प्लस 9d। क्लियर है। तो हम लोग को पद ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला पता हो गया। 20वां पद निकालना हो तो कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा, ए प्लस 19d। क्लियर है। ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वीवीआई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, उसका सभी क्वेश्चन वहां पे देख लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार दुलार। थैंक यू।